हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से टीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.2 शुरू किए हैं, 5.2 की हम कुछ थ्योरी भी जान लिए हैं और कुछ क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी जान चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5 को देखेंगे। 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 को देखते हैं। 5 क्या है? साइन ax प्लस बी बटा में cos cx प्लस डी। साइन ax प्लस बीटा में बटा में cos cx प्लस डी है। तो आप बताओ, एक फार्मूला आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो आप यहीं कि चूंकि डी बाई डी एक्स यू अपॉन भी बराबर यू डैश भी माइनस भी डैश यू अपॉन भी स्क्वायर होता है। देखो बाटा का फॉर्म है, यहाँ भी दोनों साइन और कॉस दोनों क्या है? बाटा के फॉर्म में। फ्रैक्शन भिन्न के रूप में है। जब भिन्न के रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो यू डैश भी माइनस भी डैश यही फॉर्मूला लगाया जाता है। तो आप बताओ, अगर इसको तुम पहला मान लेते हो दैट मीन्स यू मान लेते हो, इसको तुम दूसरा मान लेते हो दैट मीन्स भी मान लेते हो, तो क्या होता है? पहला का अवकलन इंटू दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन इंटू पहला। तो आप देखो तो यहाँ पहला का अवकलन, पहला क्या है तुम्हारा? साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी का अवकलन हो गया इंटू दूसरा भी क्या है हमारा नीचे वाला? कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस है माइनस दूसरा का अवकलन, दूसरा क्या है? कॉस डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। क्या है? माइनस माइनस दूसरा का अवकलन। अब दूसरा का अवकलन दूसरा का अवकलन तो लिख दिए इंटू भी क्या है हमारा? यू है भी डैश यू क्या है? ऊपर वाला, यानी साइन एक्स प्लस बी। एक बार फिर से समझ लो इसको, थोड़ा सा यहाँ घबरा गई है, लंबा है इसलिए थोड़ा घबरा जा रहा है। आप बताओ, देखो यू डैश भी, यू मतलब पहला, यू मतलब क्या? पहला। अभी मतलब क्या? दूसरा। तो पहला का अवकलन इंटू दूसरा अब माइनस दूसरा का अवकलन, ये भी है दूसरा का अवकलन इंटू पहला। तो देखो पहला का अवकलन यू का अवकलन साइन का अवकलन हो गया, ओके, इंटू दूसरा क्या हमारा? कॉस है, कॉस हो गया, माइनस दूसरा अवकलन भी क्या है? कॉस है, कॉस का अवकलन हो गया इंटू पहला क्या है हमारा? साइन है, साइन हो गया अपॉन नीचे क्या है? भी स्क्वायर, नीचे वाला स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हल करते, अब अवकलन निकालते हैं। ये तो फार्मूला आप बैठा दिए। साइन का क्या होता है? बोलो, साइन का अवकलन कॉस होता है। तो कॉस, ये देखो यहाँ 2 फलन है, ये चैन रूल है। यहाँ पर कितने फलन है? 2 फलन। जब 2 फलन तो ऐसे हम एक क्वेश्चन बनाए हैं। तीसरा क्या था? पहले तीसरा देखोगे साइन एक्स प्लस बी, पहले साइन का उसके बाद किसका? एक्स प्लस बी का निकाले थे। तो अब देखो वहीं तो है, वो वहीं है। कॉस का है, साइन का है, तो साइन का क्या होता है? कॉस एक्स प्लस बी लिख देंगे। फिर एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा बाबू? एक्स प्लस बी का ए का हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस बी का क्या हो जाएगा? 0 इंटू ये क्या है हमारा? कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस ये क्या है हमारा? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी कॉस का हो गया इंटू माइनस साइन कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू फिर सी एक्स का निकालोगे तो सी इंटू 1 प्लस डी का 0। देखो मान लो 2x का निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन, 2 का 2 बाहर निकाल देंगे और x का क्या हो जाएगा? 1। तो वही कर रहे हैं हम सी एक्स के लिए, सी बाहर, x का क्या हो गया? 1। डी तो इकलौता क्वेश्चन है, क्वेश्चन का क्या होता है? 0 इंटू साइन एक्स प्लस बी। आप देखोगे यहाँ पर इसको कर दिए हैं बटा में कॉस जो है। आप बताओ, कॉस एक्स के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ऐसे ही तो ये होल है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आई होप कि आप क्लियर। जब क्लियर हो तो एक स्टेप और बचा है, उसको कर लेते हैं। थोड़ा सा ये माइनस माइनस प्लस करना है, वो कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? आंसर केवल तो अवकलन ही निकालना है हम लोग को।
आप देखो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना, cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी, ओके, इंटू ए में 1 से होगा ए प्लस 0 यानी ए हो जाएगा, शुरू में लिख दिया है, इंटू cos cx प्लस डी, cx प्लस डी माइनस 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 प्लस। देखो यहाँ c वाले को पहले लिख देते हैं c, इसको उसके बाद लिखते हैं साइन, ये c है, कोष्ट नहीं है, ये c है, साइन cx प्लस डी, cx प्लस डी, कोष्ट दे दो अच्छा रहेगा, cx प्लस डी ये हो ये गया, ये साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी, नीचे क्या हुआ बाबू, नीचे हमारा cos स्क्वायर cx प्लस डी, दिस इज क्या आंसर। आई होप कि आप क्लियर हो, जब क्लियर हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर करके नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन ये जब देखिएगा पिछला वाला क्वेश्चन था वो भाग फॉर्म था, लेकिन यहाँ जो है गुणा फॉर्म है, बीच में क्या है गुणा है। तो सबसे पहले हम u इंटू भी लगाएंगे, u इंटू भी यानी d बाई डी एक्स u इंटू भी का u डैश भी प्लस v डैश u, ओके क्लियर हो। ये फार्मूला होता है पहला का अवकलन इंटू दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन इंटू पहला, आप लगाओ पहला का अवकलन d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यू, पहला का अवकलन इंटू दूसरा क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस दूसरा का अवकलन डी बाई डी एक्स, दूसरा क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का बड़ा कष्ट में कर दिए, इंटू दूसरा क्या है इंटू पहला यू, पहला क्या है हमारा कॉस एक्स 3, मिला लो एक बार, पहला का अवकलन यानी यू का अवकलन, ये हमारा यू का अवकलन इंटू दूसरा का अवकलन, दूसरा हमारा साइन स्क्वायर का अवकलन इंटू पहला क्या है हमारा cos x क्यू। अब इसको हल करो, देखो ये चैन, इसमें दो माने हैं, एक cos है और एक क्या है x क्यू है। तो जब cos का निकालोगे, जब cos का क्या होता है माइनस साइन, यहाँ क्या है cos का माइनस साइन होता है, बाद में जो रहता है लिख दिया जाता है क्या x क्यू गुना x क्यू का निकालने को 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, अगर x पावर 4 का निकालना है तो इसका 4x3 हो जाएगा, अगर x पावर 5 का निकालना है तो 5 बाहर, x 5 में से घटा कितना 4, एक कम होता है ना n-1, यानी x के पावर 7 का होगा तो क्या होगा बोलो तो 7 इंटू x के पावर 6। तो वैसे ही थोड़ा सीख हुई सब डायरेक्ट करना, तो x के पावर 3 का 3 इंटू x 3 बाहर आया, अब पावर वाला 3 में से घट जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका अवकलन तो निकालते हैं, इसका भी निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, फॉर्मूला कहता है कि केवल यू का निकालो, भी का नहीं, भी का निकालो यहाँ यू का नहीं, ओके वहीं आपको यहाँ पर काम करना है प्लस। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर बोले थे आपसे कि साइन स्क्वायर, तो सबसे पहले किसका स्क्वायर का, तो यहाँ 3 बातें हैं, एक स्क्वायर है, एक साइन है और एक एक्स के पावर 5 है, कंपोजिट फंक्शन, यानी यहाँ 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर का, तब साइन का, तब एक्स के पावर 5 बार, ये समझते हो तो आसान है आपके लिए। तो सबसे पहले हम किसका करें स्क्वायर का, तो स्क्वायर को आप करोगे तो स्क्वायर के लिए पावर में क्या है 2 पावर निकल आता है बाहर, फिर लिखा जाता है x, क्या लिखा जाता है x, जैसे मतलब x के पावर n का होता है तो n इंटू एक्स के पावर n लिखा जाता है, n-1 लिखा जाता है। जब लिखा जाता है तो पावर स्क्वायर, पावर जो है बाहर निकल आया, x लिखा, यहाँ x है तो x लिखा गया, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है ये वाले इतने पार्ट है, स्क्वायर को छोड़कर ये वाला, यानी क्या है साइन x के पावर 5 के पावर n-1 2 -1 इंटू, अब x के पावर स्क्वायर का निकला इंटू, अब किसका निकलेगा स्क्वायर के बाद किसका निकलेगा साइन का क्या होता है कॉस, क्या बचा x के पावर 5, अब x के पावर 5 का हो गया 5x के पावर 4। आई होप आपके लिए 3 निकालना पड़ा, एक बार स्क्वायर का, एक बार साइन का, एक बार x के पावर 5 का, चैन रूल से। अब इंटू इसका तो नहीं निकालना है कॉस एक्स के पावर 3 जो कहते हो। अब इसको थोड़ा सा सजा दो अपने अनुसार, सजा कर करोगे, यहाँ 3 है -3 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको पहले माइनस है
साइन एक्स के पावर क्यू इंटू साइन और स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस, यहाँ तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 दिखाई, 5 दूना 10 साइन 2 में से गया 1 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4। देखो 5x के पावर 4 तो 5 दूना कितना 10x के पावर पहले ही लिख दो, 10x के पावर 4 लिख दो, इंटू ये बचा cos x क्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। केवल डिफ्रेंशिएट करके आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आप क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। अब हम लोग 7 को देखेंगे। 7 है 2 इंटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 2 इंटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 रूट डी बाई डी एक्स 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दो, यहाँ 2 है बाहर तो ये चला आएगा, 2 बाहर, डी बाई डी एक्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देखोगे, यहाँ आप क्या देखोगे तो एक रूट है, एक कॉट है और एक एक्स स्क्वायर है। 3 बार निकालना पड़ेगा अवकलन। 3 बार मतलब किसका, इसी का 3 बार नहीं, रूट का एक बार कॉट का, एक बार एक्स स्क्वायर का, चेन रूल से, बाई चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले रूट का, तो रूट का क्या होता है, रूट का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स का डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 रूट, यहाँ देखो x था तो x लिखा गया, रूट x था तो x लिखा गया। यहाँ क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखा जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। रूट का निकाल लिए, इसका काम हो गया। अब कॉट का क्या होता है, देखो यहाँ कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, तो देखो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ x था तो x लिखा गया, x था तो क्या लिखा गया, x फार्मूला में, यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर गुना। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, अरे 2 बाहर आ जाएगा, x के पावर 1 2x। अब यही तो आंसर हो गया हमारा, 2 से 2 खत्म, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में रूट कॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। तो आई होप कि आप क्लियर हो। जब क्लियर हो तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तुरंत तार लीजिए इसको, थोड़ी देर में हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन 8 है, कॉस रूट एक्स, ध्यान देना, कॉस रूट एक्स डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। तो अब कॉस रूट एक्स का निकालना है, डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू 2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब बताओ यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं, एक हमारा कॉस है और एक हमारा रूट है, एक कॉस एक रूट, x का तो होगा ना, x का तो 1 होता है। तो अब देखो आप, अब देखो जरा, सबसे पहले किसका निकालेंगे, कॉस का, बाई चेन रूल। बाई चेन रूल सबसे पहले कॉस का क्या होता है बाबू, माइनस साइन, देखो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन, यहाँ x है तो x लिखा गया, यहाँ क्या है रूट एक्स है तो क्या लिखा जाएगा, रूट एक्स का, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स। अब ये रूट एक्स मत कटा देना, ये साइन जो है रूट एक्स के साथ गुणा का फॉर्म में नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यह वीडियो में यही पर समाप्त करते हैं। एक बात और आपको बता दे रहे हैं हम, एक बार और आपको बता दे रहे हैं हम कि ये जो आज के ऑब्जेक्टिव हैं, जो शाम में इसके बाद ऑब्जेक्टिव चलता है, वो ऑब्जेक्टिव अब कल से 10 बजे अपलोड होगा, 10 बजे, हाँ 10 बजे अपलोड करें, 10 बजे नहीं करते हैं।
तो यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। और आज जो शाम का क्लास जो है, अब ऑब्जेक्टिव का क्लास इसके बाद जो स्टार्ट होता था, बहुत सारी रात्रि हो जाती थी, बहुत रात हो जाता ज़्यादा, तो इसलिए हम सोचे हैं कि अब ये वीडियो जो आज शाम में स्टार्ट ना होगा, अब रात में स्टार्ट ना होगा, अब हर रोज़ शाम में 2 बजे से स्टार्ट होगा वीडियो। 2 बजे आपको वीडियो मिलेंगे केवल ऑब्जेक्टिव के 2 बजे। और आज ये जो हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, आज क्या जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं हम लोग, वो शाम में 9 बजे से मिलेंगे, यानी रात्रि में 9 बजे को, और वो 2 बजे ऑब्जेक्टिव 2 बजे और ये 9 बजे लिख देते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव 2 बजे आपको मिलेंगे 2 PM में, और सब्जेक्टिव जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 9 PM में। तो आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।